गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम शशि दीदी के साथ छठे अध्याय का उच्चारण करना सीख रहे हैं। शशि दीदी से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। दीदी को प्रणाम। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सब ध्यान योग के बारे में अभी श्लोक चल रहे हैं और हरिओम जी। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ षष्ठोध्याय श्लोक नंबर 18। यदा विनियतम चित्त, वर्ड तो है चित्तम, लेकिन हमारे 8 अक्षर चित्त तक समाप्त हो गए हैं, तो हमने चित्त तक हमारा फर्स्ट पार्ट है। यदा विनियतम चित्त, मात मन्ने, मात आधे त पे कोमा, मन्ने य पे कोमा, वा कोमा वतिष्ठते। मात मन्ने वाह वतिष्ठते। मैंने 4 जगह कोमा लगवाया। सेकंड पार्ट में मात आधे त पे कोमा, मन्ने य पे कोमा, वा कोमा वतिष्ठते। ये वर्ड है मात मन्ने वावतिष्ठते। चित्त म तो चित्त के साथ आ जाएगा। आत्मनि एव अवतिष्ठते, ये वर्ड जो बना है हमारा, हमने जो मात मन्ने एव अवतिष्ठते कहा है, म चित्त के साथ चला गया चित्तम, और आत्मनि एव, आत्मनि का मतलब अपने स्वरूप में ही अपने स्वरूप में ही अवतिष्ठते, स्थित हो जाता है। यदा विनियतम चित्त, सेकंड पार्ट है आगे, मात मन्ने वावतिष्ठते, मात मन्ने वावतिष्ठते। निहि सप्रीहः, निहि सप्रीहः सर्वकामेभ्यो। आप यहाँ पर नी के साथ ही ना भी लगाओ, बीच में कई बार नहीं भी हम ठीक ढंग से उच्चारण कर पाते। निस्प्रीह भी बोल सकते हो इसको। वैसे वर्ड तो है नी सप्रीह, लेकिन कहीं बोलने में दिक्कत आती है तो हम इसको निस्प्रीह भी बोल सकते हैं। निस्प्रीह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त, आगे जो इति उच्यते वर्ड है, इति प्लस उच्यते, ये वर्ड है इस प्रकार। उच्यते का मतलब कहा, उच्यते का मतलब कहा जाता है। दोबारा बोलती हूँ। यदा विनियतम चित्त मात्मन्ने वावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। आशु जी एक बार रिपीट करो। हाँ जी दीदी। यदा विनियतम चित्त मात्मन्ये वावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हाँ जी, एक बार मैं बोल दूं इसको पहले। विनियतम, वश में किया हुआ, चित्तम चित्त, वश में किया हुआ चित्त, यदा जिस काल में, आत्मन्ने वावतिष्ठते, आत्मनि एव अवतिष्ठते, अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। जब हमारा चित्त वश में हो गया, हमारे अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जिस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं, चित्त पे संस्कार हमारे वैसे हो जाते हैं। बार बार हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम बिल्कुल निष्काम भाव से कुछ करने की सोचेंगे, तो हमारे चित्त पे संस्कार वैसे होंगे, हमारा चित्त वश में हो जाएगा। तो कहा गया है वश में किया हुआ चित्त
आत्मनि एव अवतिष्ठते, अपने स्वरूप में ही, यदा, जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। फिर कहा है निस्पृह, लालसा रहित, फ्री फ्रॉम क्रेविंग्स लिखा है, मतलब कि किसी चीज की लालसा ना हो मन में, सर्व कामेभ्यो, संपूर्ण पदार्थों से सप्रीहा रहित। जब वो संपूर्ण पदार्थों से सप्रीहा रहित हो जाता है कि किसी पदार्थ की लालसा नहीं, मिल गया तो भी ठीक है, तो ना मिल गया तो भी ठीक है। तदा युक्तः, उस काल में वो योगी, इति उच्यते, कहा जाता है, उस काल में वो योगी कहा जाता है। कि जिस समय वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, संपूर्ण पदार्थों से सप्रीहा रहित हुआ, उसी काल में वो योगी हो जाता है। कि किसी पदार्थ के प्रति उसकी लालसा नहीं रहती, सप्रीहा नहीं रहती, तब वो योगी कहा जाता है। अब कर्म योगी के बारे में तो ये कहा है कि कर्म योगी दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करके, कर्म योगी के लिए सबसे पहला कहा है कि कर्म योगी सबसे पहले अपने आप को अपनी इंद्रियों को वश में करता है, काम करता है तो उससे नेचुरली उसकी इंद्रियां जो है वो वश में हो जाती हैं। कर्म योगी की कि जब हम निष्काम भाव से कोई कर्म करते हैं तो हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की नैष्टिक शांति मिलती है, आनंद मिलता है, तो उससे हमारी इंद्रियां, चित्त स्वतः ही वश में हो जाता है ऐसा करने से, कर्म करने से। लेकिन ज्ञान योगी के द्वारा कहा गया है, ध्यान योगी जो है पहले वो अपने चित्त को वश में करता है, उसके बाद चित्त को वश में करने के बाद जो कामनाएं हैं, जो क्रियाएं और पदार्थों से फिर वो स्वतः ही लालसा रहित हो जाता है। इन दोनों में अंतर ये कहा हुआ है कि इस श्लोक में दो बातें बताई हैं, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी का तो राणा साहब करेंगे एक्सप्लेन। दो बातें बताई हैं, एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाता है और दूसरा संपूर्ण पदार्थों से लालसा नहीं रहती। और अपने स्वरूप में स्थित होते होते ये मन जो है अपने स्वरूप में ही हो जाता है। मन का इधर उधर जैसे भटकना है वो इधर उधर भटकता नहीं है। इस प्रकार स्वरूप में मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है। और इतना ही नहीं, जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी वो लालसा रहित हो जाता है कि मिल गया तो भी ठीक है, ना मिल गया तो भी ठीक है, उधर उसका ध्यान जाता ही नहीं। और फिर कहा है जब उसके मन में किसी प्रकार की वस्तु के प्रति कोई स्पृहा नहीं रहती तब वो योगी कहा जाता है। और कर्म योगी के लिए कहा गया है कि जिस काल में, इसी अध्याय के चौथे श्लोक में दिया हुआ है, यदा ही निंद्रिय अर्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते, कि जिस काल में इंद्रियों के भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती तब वो संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है तो योगारूढ़ हो जाता है। जब हमारी चीजों को देख के उस तरफ हमारा मन नहीं ललचाता, इसका मतलब स्वतः ही हमारी इंद्रियां जो है वो वश में हो गई हैं। और कर्म योगी जो है जब वो निष्काम भाव से दूसरों के लिए सेवा के कार्य करता है तब उसका क्रियाओं से, पदार्थों से राग समाप्त हो जाता है। नहीं तो जो साधारण व्यक्ति है वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो केवल हर चीज को सोचता है पहले अपने लिए देख लूं दूसरे की बात। लेकिन कर्म योगी सोचता है कि मैं दूसरों की सेवा किस प्रकार से कर सकूं। वो अपना, परिवार का, समाज का, वातावरण के लिए निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसकी इंद्रियों से राग स्वतः ही समाप्त हो जाता है और उसका चित्त अपने आप में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इस श्लोक में सिर्फ यही दो बातें कही हैं कि अपने वश में किए हुए चित्त वाला और दूसरा संपूर्ण पदार्थों से लालसा रहित हुआ। जब वो पूरी तरह से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है तब वो योगी कहा जाता है। हाँ जी, मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है, बाकी राणा सर करेंगे। आशु जी एक दो से सुन लो। हाँ जी दीदी, टाइम हो गया मेरे ख्याल से। हाँ बस फिर ठीक है, नेक्स्ट शुरुआत। ठीक है, हाँ जी, कल सुन लूंगी, कल आपके आने से पहले ये सुन लूंगी सबसे। हाँ जी ठीक है।
इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और 2 बार ओम के साथ अगले अध्याय की ओर अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। शशि दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा जी प्लीज आप 2 बार ओम का धुन लगवाएं। ओम